जब लाइफ में हमें अपने मन की चीज़ नहीं मिलती तो सबसे पहले एडवाइस पता क्या आती है? क्या तुमने अपनी कुंडली दिखाई? और ज़रूर कोई कुंडली में दोष होगा जो ये तुम्हारे साथ हो रहा है। किसी अच्छे पंडित को दिखाओ। एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है, हमेशा परेशान रहते हो तो वास्तु चेक कराओ। यस, दिस इज़ द कॉमन एडवाइस वी गेट फ्रॉम our friends, from relatives. तो क्या ये सल्यूशन वाकई काम करता है? विद माई एक्सपीरियंसेस मैंने ये भी टेस्ट किया लाइफ में, है ना। जब कोई चीज़ हम चाह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो तब भी अगर नहीं मिल रही तो टेवा दिखाओ, तो कुंडली दिखाओ। मिल गई, परेशानियां आ रही हैं तो कुंडली दिखाओ। अच्छा, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ कि देर इज ऑलवेज अ सिंक्रोनिसिटी इन द इवेंट्स हैपन इन आवर लाइफ। पीछे जाके जब हम वी कनेक्ट द डॉट्स, तो वो सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं हमारी कुंडली के साथ, हमारे वास्तु के साथ। तो जब मैं परेशान थी लाइफ में, एक ऑब्स्टिकल के बाद दूसरा ऑब्स्टिकल, तो मेरे को भी किसी ने एडवाइस किया कि अपनी कुंडली दिखाओ, घर का वास्तु चेक कराओ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब वो कहते हैं ना कि जब आप बीमार होते हो तो हर डॉक्टर के पास जाते हो, हर किसी की सजेशन को मानते हो, हर चीज़ ट्राई करते हो। तो मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी। फर्स्ट वेव के बाद जब कुछ चीज़ें ओपन हुई तो मैं ट्रैक पे गई थी। तो ट्रैक के आने के बाद आई वॉज लिटल रिलैक्स्ड, लिटल हील्ड, तो मैं अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला रही थी। बट देन सेकेंड वेव केम, और सेकेंड वेव बहुत ही टेरिफाइड थी बिकॉज उस टाइम the number of deaths were was increased a lot. तो बहुत हॉरिफाइड था वहाँ पे उस टाइम एनवायरनमेंट। तो फिर शटडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ। तो वो क्या होता ना कि जब एक एक फर्स्ट वेव के स्ट्रेस से निकलते निकलते जब एक बार सेकंड वेव आई तो उसने वापस फिर बाउंस बैक कर दिया डिप्रेशन में। तो और फिर अचानक से आई डोंट नो समथिंग केम इनटू माय माइंड। आई स्टार्टेड क्लीनिंग माय हाउस। हमारे ऊपर घर में एक स्टोर रूम था। आई डोंट नो, मैं अपनी जो स्ट्रेस को ख़त्म करना था, आई नीड टू एंगेज माई सेल्फ टू समथिंग। आई स्टार्टेड क्लीनिंग द रूम, और उस रूम को क्लीन करते करते आई थिंक आई हैव sold a ton of waste which was lying in that room. So उसको खाली करते ही मेरे को ऐसा लगा मेरे सिर से मैंने कुछ हल्का कर दिया। एंड और उसको जब मैं खाली कर रही थी तो I found some little things which was belong to my grandfather, my grandmother. तो उन दिनों it was COVID when I was active on the Instagram, otherwise I was off Instagram, off social. तो वो बड़े सब कोविड में अपने अपने टैलेंट इंस्टाग्राम में दिखाना शुरू करा। एंड आई सॉ वन ऑफ रील जिसमें वो पुरानी ट्रंकीज पेंट कर रहे थे। तो आई फाउंड कि ओके, मेरे पास भी शायद ट्रंकीज पड़ी हैं, तो मैं उसको पेंट करती हूँ। तो मैंने घर में बैठे थे, मैंने पेंट बाय कर लिए, और मैं वो सब ट्रंकियाँ और जो ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर के बॉक्सेस थे, वुडन बॉक्सेस, मैंने सबको पेंट करके, सो आई जस्ट कन्वर्टेड the whole floor of my house into a very nice sitting place. तो एकदम जैसे वो पहले एक वेस्ट फ्लोर था जहाँ पे सब चीज़ें ऐसे ही स्ट्रेंजेड पड़ी थी, इधर उधर चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो रूम और वो फ्लोर एक बहुत
अच्छा निकल के आया एंड इट बिकेम वेरी पीसफुल. तो I wrote a very, the place is my happy place. Used to sit down and start doing meditation there. So then it just give me the insights ki okay, the vibes of that place has changed. So when I was sitting, there was a window colored in a brown paint. So I don't know, that brown color was kind of irritating me those days. So I bought another bottle of paint and painted that window in a blue color. So, and it becomes a very nice and peaceful place with all the trunk case. And the other feeling which I like, my grandfather and grandmother giving me blessing that that I have uh, taken care of their things. So I just feel their love when I was doing all these things. तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा मूड लिफ्ट हुआ. तो अच्छा लगा. और मैं ये क्यों कर रही थी, कैसे हो रहा था, मेरे को नहीं पता, बट मैं कर रही थी, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी. कुछ दिनों बाद आई मेट अ पर्सन एंड एज पर सम माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एडवाइस की वास्तु विजिट कराओ घर में, तो पता तो करो कि क्यों होता है ऐसा. तो आई वॉज ऑल्सो बिकेम क्यूरियस कि ठीक है, ये भी कर लेते हैं. तो जब वो मेरे घर में आए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव बताया कि ये सब चीज़ कार्मिक होती है, और जब चीज़ों को ठीक होना होता है ना, तो वो अपने आप ठीक होती हैं. हमें हमें ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, और हमें जो यूनिवर्स गाइडेंस देती है, हमें उस पे ट्रस्ट करके एक्शन लेना है. तो मैंने उनको सारा बताया, उन्होंने मेरा पूरा घर देखा एंड ही डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन माय प्लेस. तो और फिर मैंने जब अपना वाकया बताया उनको कि ये सर कुछ दिनों पहले ही ऐसा नहीं था, ये मैंने चेंजेस किया है. एंड देन ही टोल्ड मी कि कलर हैज़ एनर्जी, कलर्स वाइब्रेशन हैन एनर्जी. तुम्हारा जब तुम अनइंटेंशनली तुमने जब इस रंग को इस जगह पे रखा, तो दैट हेल्प्ड यू टू इवॉल्व. सो देन आई रियलाइज कि भाई हमें इन चीज़ों को लाइफ में कैसे यूज़ करना है. हमें इन चीज़ों को एज अ एक्सेसरी, एज अ टूल यूज़ करेंगे तो ये हमें बेनिफिट देंगी. बट अगर हम स्ट्रेस में रह के इन चीज़ों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं ये गलत है वो गलत है, लाइफ में हमेशा सब कुछ तो 100% परफेक्ट नहीं होने वाला. तो एक के बाद एक प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, बट एक के बाद एक सोल्यूशन भी उसके साथ आएगा. तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन हमें अपने पे ट्रस्ट रखना है, पहले हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, तभी आप एक अच्छी हेल्दी प्रॉस्पेरियस लाइफ जी सकते हैं. तो जब वो घर का विजिट कर रहे थे तो उन्होंने एक रूम में, उसके बाद मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया कि ओके, इस रूम का ये वॉल का कलर चेंज कर लो, तो इट विल हेल्प यू टू कि तुम अगर किसी चीज़ों में स्टक हो अभी और तुम निकल नहीं पा रही हो, तो इट विल हेल्प. एंड I don't know, but with his wisdom and with his words, it happened also. So then that made me realize, okay, we should take advice, obviously, from the right people as a accessory. जैसे हम तैयार होते हैं ना, तो ज्वेलरी पहनते हैं तो वो आपको एनहांस करता है. तो ऐसे ही जो अच्छे के लिए आपको पॉजिटिव एडवाइस मिल रही है, उसको लो, अडॉप्ट करो और अपनी मस्ती में अपना काम करते रहो. पर अगर उसी को लेके बैठे रहेंगे कि मैंने ये चेंज कर दिया लेकिन अब हो तो कुछ नहीं रहा, अपने आप से पूछो ना, पहले आपने कुछ अपने आप को चेंज किया?
what steps you have taken for your betterment. आपने क्या किया? जब आप काम करोगे तो वो अपना काम कर देगा। वो जैसे इट सेम लाइक ज्वेलरी पहननी है लेकिन आप खुश नहीं हो तो वो ज्वेलरी भी एनहांस नहीं करेगी। वंस यू आर हैप्पी तो ज्वेलरी उसको प्लस कर देगी आपकी ब्यूटी को। सो एक वाक्य मैं कुंडली के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो ये सब चीज़ें हुई, मेरी लाइफ एक ट्रैक पे आई, अच्छा सब कुछ जो चीज़ों से उभरने लगी, चीज़ें ठीक होने लगी लाइफ में। तो फिर एक दिन मैं परेशान कि ये क्यों हो रहा है, कि अब तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं सेटल हो गई हूँ, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अब मेरे को यहाँ से और ग्रो करना है, बिजनेस को भी ग्रो करना है, अपने आप को भी ग्रो करना है। तो ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरे को पीछे धकेलेगी, मैं परेशान हो रही हूँ। तो देन आई मेट वन ऑफ एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, तो मैं उनके पास गई तो जस्ट टू चेक कि मेरी इंट्यूशन वर्क सही कर रही है या मैं कुछ गलत हूँ, है ना। तो कंफर्म करने के लिए मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरी कुंडली देख के बोला कि yes, there are signs in your kundli that you are going to change your place. So okay, so it was the incident that I was about to relocate my office and I was stressed out because it was second relocation in a 1 year. So I was like, no, I need to be settled down in one office, for some years. But things happened that way. I had to shift to another location. So by that anxiety, by that stress was my destiny to grow more, because मैं एक comfort zone में वहाँ आ गई थी, but the universe has another plan for me to just regrow from that place. So that was the day when I just started believing in myself and my destiny. और जो भी सिचुएशन लाइफ में मेरे आ रही है, मेरे को अपने दिमाग से उसको सॉल्व करना है। और कहीं लगे तो हेल्प लेनी है, लेकिन मैं परेशान होके हेल्प लेने नहीं जाऊंगी। मैं पहले अपने आप से पूछूंगी, अपना पूरा ट्राई करूंगी, एंड आई हैव टू सिंक्रनाइज, आई हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये क्यों हो रहा है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल कि अपनी जो जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए और जो हो रहा है लाइफ में उसको एक लर्निंग की तरह, और अच्छा भी हो रहा है तो और अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी पेन और सफरिंग हम लोगों के साथ हो रही हैं तो वो भी हमें एक अच्छा बेटर पर्सन और हमें इवॉल्व करने के लिए ही हो रही हैं, ताकि हम अपने आप को कॉन्कर कर सके, conquering within. Thanks for listening this. Stay tuned for the next episode.